हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आइए आज एक बार फिर गर्दा उड़ाते हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का। तो देखिए टॉपिक है, हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो आइए देखते हैं करा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली होता क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी इसका यूज है, तो केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ यूज आएगा हर बार पढ़ेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो एसआई मात्रक, एसआई यूनिट होती क्या है। करा वैज्ञानिक प्रणाली में सीजीएस और एफपीएस के स्थान पर आजकल अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई यूनिट मात्रकों की एक संबद्ध प्रणाली जो मीटरी पद्धति पर आधारित है, एमकेएस पर आधारित है। मीटरी पद्धति यानी एमकेएस पर। इस प्रणाली के 7 आधारी मात्रक हैं। जिस प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इसके क्या हैं 7 आधारी बेस यूनिट हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कह रहा है भौतिक राशियाँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक ताप, प्रकाश तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 हैं, 3 3 6 1 7। तो लंबाई को कैपिटल एल, राशि का प्रतीक क्या है, लंबाई को कैपिटल एल से, द्रव्यमान को कैपिटल एम, समय टी स्मॉल टी, विद्युत धारा कैपिटल आई, उष्मागतिक ताप को टी से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल टी से, और प्रकाश तीव्रता को आई से यानी इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा स्मॉल एम से। तो लंबाई का मात्रक मीटर, स्मॉल एम किलोग्राम केजी से, सेकंड को एस से कैपिटल एस, एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से, और मोल को। तो लंबाई को मीटर में मापेंगे, और द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, विद्युत धारा को एम्पियर में, उष्मागतिक ताप यानी टेम्परेचर को केल्विन में, और प्रकाश की तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा मोल में मापेंगे। तो ये क्या है बेसिक एसआई यूनिट। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा किसी इकाई अथवा संकेतों को लिखने के नियम। यदि किसी इकाई को लिखते हैं या संकेत को लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, उसका कुछ नियम होता है। कि मीटर लिख दिए, कैसे मीटर लिख रहे हैं, शॉर्टकट में लिखना है तो उसके क्या होंगे, कुछ रूल होंगे। तो आइए उन रूलों के बारे में जानते हैं। पहला रूल का रहा है इकाई के संकेतों को कभी भी बहुवचन के रूप में दर्शाया नहीं जाता। जैसे 15 सेंटीमीटर को 15 CMS नहीं लिखेंगे। 15 सेंटीमीटर लिखना है तो क्या कर सकते हैं 15 CM लिखेंगे, 15 CM लिखेंगे। ये नहीं कि यस लगा दें सेंटीमीटर्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। तो क्या लिखेंगे 15 सेंटीमीटर को। करा इकाई के संकेतों को क्या करेंगे, कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। फिर करा अगला, किसी भी व्यक्ति के नाम पर आधारित इकाई को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में कभी नहीं लिखा जाता। जैसे हम न्यूटन लिखते हैं, ना कि न्यूटन। न्यूटन लिखना क्या है, यदि किसी व्यक्ति के नाम पर क्या है, कोई भी क्या है मात्रक है, तो क्या करेंगे उसे हम स्मॉल एन से लिखेंगे, ना कि कैपिटल एन से लिखेंगे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। न्यूटन को क्या लिखेंगे हम NEWTON स्मॉल एन में लिखेंगे, ये वाला NEWTON रहेगा, ना कि ये वाला। फिर कह रहा है किसी व्यक्ति के नाम पर आधारित इकाई के संकेतों को कैपिटल लेटर में व्यक्त किया जाता है। यदि क्या करना है, हमको व्यक्त करना है, मतलब एक ही संकेत से व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे उसे कैपिटल एन से लिखेंगे, ना कि स्मॉल एन से, और मीटर को एम से, ना कि कैपिटल एम से। यदि क्या है किसी व्यक्ति के नाम पर है तो उसे क्या करेंगे कैपिटल से लिखेंगे, और यदि क्या है वैसे है तो क्या लिखेंगे उसको कैपिटल स्मॉल से लिखेंगे। करा एक से अधिक का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब ऐसे यूज करना है, मतलब ऑब्लिक का चिन्ह लगाना है तो एक से अधिक नहीं। करा एग्जाम्पल, एक पॉइज को 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकंड सेंटीमीटर, अथवा या 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर, ना कि 1 G/S/cm। ऐसा नहीं करेंगे। मतलब ऑब्लिक का प्रयोग सिर्फ एक ही बार होता है, एक बार लिख दिया, उसके बाद क्या कि 3-4 चीज़ लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अब आ गए पूर्व लग्न। मान लीजिए क्या एसआई पद्धति में क्या कुछ नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो पूर्व लग्न का क्या डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। मतलब डेका मतलब क्या होता है 10, और हेक्टा का मतलब 10 का पावर 2 मतलब 100, और किलो का मतलब 1000, और मेगा का मतलब 10 का पावर 6। यदि क्या गीगा है तो 10 का पावर 9, और टेरा है तो 10 का पावर 12, पेंटा है तो 10 का पावर 15,
और एक्सा है तो 10 का पावर 18 है। यदि क्या करना, वही मीटर मतलब क्या माइनस में डेसी, डेका का उल्टा डेसी होता है। डेसी में जाना है तो 10 का पावर -1 से गुणा करेंगे, और सेंटी में बदलना है तो क्या करेंगे 10 का पावर -2 से, और मिली में बदलना है तो 10 का पावर -3 से, और माइक्रो में बदलना है तो 10 का पावर -6 से, और नैनो में बदलना है तो नैनो का मतलब 9 नैनो, पी को 12 10 का पावर -12, फैक्टो 10 का पावर -15, एटो 10 का पावर -18 से। ये सब क्या है एसआई के एसआई रूप में लिखने के लिए क्या है पूर्व लग्न है कुछ। मीटर सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को क्या करना है सेंटीमीटर बदलना, क्या करेंगे 10 का पावर -2 से गुणा करेंगे। तो अगला है कर आंकिक उपसर्ग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। तो यदि क्या लिखना है हेमी, हेमी का मतलब क्या होता है 1/2, मोनो, मोनो का मतलब 1, सेस्क्वी क्या मतलब क्या होता है 1.1 से 1/2, डाई या बाई का 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, आक्टा का मतलब 8, नोनो का मतलब 9, डेका का मतलब 10, अनडेका, डू डेका, ट्राई डेका, टेट्रा डेका, पेंटा डेका, हेक्सा डेका 16, हेप्टा डेका 17, आक्टा डेका 18, नैनो डेका 19, आई कोसो मतलब 20। 20 तक हमने जान लिया है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, आगे काम करेगा। जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तब काम करेगा। तो ये चैप्टर जो पहला चैप्टर है ये सब क्या है मतलब 11-12 में जो भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री सभी में क्या होगा इस चैप्टर का यूज थोड़ा थोड़ा होगा हर चैप्टर में। तो इसके लिए क्या है ये क्या समझ लीजिए क्या है ये पूरे केमिस्ट्री का क्या है परिचय है। मतलब क्या कर रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएँ, मतलब रसायन विज्ञान में हम जो चीज़ पढ़ेंगे उसकी कुछ बारे में दिया है, उसके बारे में कर रहा। अब भी प्रयुक्त होने वाली पुरानी इकाइयाँ जो क्या हैं ऐसी इकाइयाँ जो आज भी क्या करते हैं हम यूज करते हैं। तो कौन कौन सी इकाइयाँ हैं देखते हैं। कुछ पुरानी इकाइयों का उपयोग अब भी किया जाता है। कुछ पुरानी इकाइयाँ परिवर्तन कारक के द्वारा नीचे दी गई हैं। जैसे क्या है लंबाई, लंबाई का अंतर परमाणिक दूरी को क्या कहते हैं एंगस्ट्राम में बदल लिखते हैं, या नैनोमीटर में या पिकोमीटर में दर्शाता है। एक एंगस्ट्राम क्या होता है 10 का पावर -8 सेंटीमीटर और 10 का पावर -10 मीटर के बराबर। एक नैनोमीटर 10 का पावर -7 सेंटीमीटर या 10 का पावर -9 मीटर या 10 एंगस्ट्राम। कर एक पिकोमीटर 10 का पावर -10 सेंटीमीटर, 10 का पावर -12 मीटर और 10 का पावर -2 एंगस्ट्राम, और एक नैनोमीटर 10 का पावर 3 पिकोमीटर। तो उम्मीद है लंबाई के मात्रा कुछ आपको थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए, या कभी कभी यूज क्वेश्चन जब करेंगे तो यूज उसका हो जाता है। कर द्रव्यमान की मूलभूत इकाई को ग्राम में लिखा जाता है। 10 का पावर -3 किलोग्राम को ग्राम कहा जाता है। कर 1 किलोग्राम में 10 का पावर -3 ग्राम और 1 मिलीग्राम में 10 का पावर -3 ग्राम और 1 माइक्रोग्राम में क्या होगा 10 का पावर -6 ग्राम होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो द्रव्यमान का हमने क्या किया किलोग्राम में पढ़ लिया, 10 का पावर -3 किलोग्राम। फिर आगे देखते हैं। कर परमाणु तथा अणु के संबंध में परमाणु भार इकाई में संज्ञान में लिया जाता है। मतलब क्या है यदि परमाणु तथा अणु के संबंध में परमाणु भार क्या क्या होता है इकाई में संज्ञान में लिया जाता है। मतलब क्या करेंगे परमाणु भार के इकाई को ही क्या करते हैं यूज करते हैं, यानी AMU में एटॉमिक मास यूनिट में क्या करते हैं AMU में क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। परमाणु भार इकाई को क्या करते हैं AMU में व्यक्त करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को 1 AMU कहा जाता है। मतलब कार्बन 12 के 12वें भाग 1/12वें भाग को क्या कहते हैं 1 AMU कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। इसके बारे में हमने केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी थोड़ा सा पढ़ा था।
कर 1 AMU 1.6605 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU कितना, इतने ग्राम के बराबर या इतने किलोग्राम, 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। अब आयतन की इकाई को घन सेंटीमीटर में, आयतन की इकाई क्या होती है, घन सेंटीमीटर, तथा घन डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है। घन डेसीमीटर को लीटर जबकि घन सेंटीमीटर को मिलीलीटर कहा जाता है। जैसे 1 लीटर में क्या है, 10⁻³ सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर या 1000 घन सेंटीमीटर, और 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 घन सेंटीमीटर या 1 घन सेमी। 1 लीटर में 1000 ml, 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट आयतन में नहीं होगा। तब आइए देखते हैं घनत्व, या पहले दाब देखते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है ये देखते हैं। तुमने घनत्व के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो आइए देखते हैं दाब की 3 नॉन एसआई इकाई का प्रचलन अत्यधिक है। मतलब जो दाब की क्या है, 3 नॉन एसआई, मतलब एसआई मात्रक नहीं है, क्या है 3 इकाइयाँ इसकी उपलब्ध हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक ATM, मतलब कहते हैं एक ATM दाब है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे 0 डिग्री सेल्सियस पर 760 mm अथवा 76 मीटर मरकरी कॉलम द्वारा आरोपित दाब कहा जाता है। मतलब क्या 76 मीटर क्या है का मरकरी का क्या है कॉलम है, उससे क्या कहते हैं, उससे जितना दाब लगाया जाता है क्या होता है, 1 ATM दाब के बराबर होता है। या टार में कह रहा है टार, जिसे 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 mm मरकरी कॉलम के द्वारा आरोपित दाब के बराबर होता है। 1 mm मरकरी के द्वारा क्या किया गया, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर दाब लगाया तो उसे क्या कहेंगे, 1 टार कहेंगे। और तीसरा है मरकरी की मिलीलीटर लंबाई mm Hg, उपरोक्त तीनों में क्या है, निम्न संबंध है। मरकरी को क्या कहते हैं, मिलीमीटर लंबाई mm Hg, क्या कहेंगे या mm Hg इतना दाब। 1 ATM 760 टार और 760 mm Hg या 76 सेंटीमीटर Hg, मतलब पारा 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर होता है, या 1.013 गुणे 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। तो हमें उम्मीद है प्रेशर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। दाब बराबर होता है क्या, P बराबर F/A। ये क्या करते हैं, किसी भी क्या किसी एरिया पर क्या करते हैं, जब दाब बल लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। मतलब कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो किसी भी क्षेत्रफल क्या करते हैं, यदि बल लगाते हैं तो क्या है, वह दाब उत्पन्न करता है। और क्षेत्रफल क्या होगा, जितना अधिक होगा उतना ही कम दाब लगेगा, जितना ही कम क्षेत्रफल लगेगा उतना अधिक दाब लगता है। क्या करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, हम किसी नुकीले चीज़ को धंसाते हैं तो क्या होगा, जब क्षेत्रफल कम पाएगा, जब क्षेत्रफल ए क्या होगा, ए कम होगा तो क्या होगा, एफ का मान अधिक हो जाएगा। ए अधिक हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कम आएगा। इसलिए क्या कहते हैं, क्षेत्रफल जितना ही कम रहेगा उतना ही दाब अधिक रहेगा। अब एनर्जी होता क्या है, कर ऊर्जा। पहले के समय में ऊर्जा की गणना के लिए कैलोरी का उपयोग किया जाता था। यदि ऊर्जा को मापते थे, कहते कि मतलब क्या, इतनी कैलोरी उसमें है, इतनी कैलोरी ऊर्जा है। कर 1 ग्राम जल के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, कैलोरी कहा जाता है। मतलब 14.5 डिग्री सेल्सियस ताप है, उसको क्या करना है, 15.5 डिग्री सेल्सियस करना है, 15.5 करना है। तो क्या करेंगे, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगा, उसका ताप कहलाएगा। के लिए प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, कैलोरी कहा जाता है। और 1 कैलोरी प्लस 0.184 के बराबर होता है। प्लस करें 4.184 जूल के बराबर, 4.184 जूल के बराबर। 1 कैलोरी क्या है, 4.184 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल, अथवा 1 जूल बराबर 0.2390 कैलोरी होता है। या 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी, या 4.184
किलो जूल। तो हमें उम्मीद है ऊष्मा की मात्रा में, ऊर्जा में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर मापन के परिणामों का अभिलेखन। यदि क्या किया गया, कोई भी परिणाम को क्या किया गया, मापन किया गया, तो उसको अभिलेखन कैसे करेंगे। रीडिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। मतलब क्या है, उसको माप किए तो उसको पढ़ेंगे कैसे। कर वैज्ञानिक कार्यों में भौतिक राशियों का सही मापन और उनके परिणामों का उचित अभिलेखन अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। मतलब किसी चीज़ का क्या किए, मापन किए, तो उसको क्या करना, सही तरह से पढ़ना है। क्या कहलाता है, उसका अभिलेखन कहलाता है। मतलब सही तरह से क्या करना है, पढ़ना है। पहले माप कर क्या करें, माप रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको सही से रीडिंग लें, मतलब सही से पढ़ें। और प्रत्येक माप में कुछ अनिश्चितता होती है जो अभिलिखित माप के अंतिम अंक में प्रकट होती है। मतलब क्या होता है, किसी भी मान को क्या करते हैं, मापते हैं, तो उसमें क्या होती है, कुछ न कुछ अनिश्चितता होगी, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो क्या करेंगे, वही अंतिम अंक प्रकट होती है, उसी को क्या कहते हैं, अंतिम अंक प्रकट होता है। और अभिलिखित माप का अंतिम अंक आकलित स्थिति को सूचित करता है। मतलब क्या होगा, जो अंतिम अंक, मतलब जितना यह स्थान तक क्या करेंगे मान निकालते हैं, क्या होगा, वह उतना ही शुद्ध होगा। और इसमें कुछ अनिश्चितता होती है, मतलब या कुछ कमी क्या होती है, कुछ कमी होती है। फिर अगला है परिशुद्धता। परिशुद्धता प्रीसीजन। प्रीसीजन होता क्या है, किसी माप के दो या दो से अधिक परिणामों के मध्य सम्मेल माप की परिशुद्धता कहलाती है। क्या है, मध्य सम्मेल एग्रीमेंट माप की, मतलब क्या, सम्मेल मतलब क्या, मेल किया जाए, दोनों को मिलाने पर कि माप की परिशुद्धता, माप को क्या कहते हैं, को परिशुद्धता कहते हैं। और माप की परिशुद्धता माप लेने वाले व्यक्ति की प्रवीणता पर निर्भर करती है। मतलब क्या, कितना पढ़ा लिखा है, कितना होशियार है, उस पर क्या करता है, निर्भर करता है, माप कैसे ले रहा है। कर आपके पास दो या दो से अधिक परिणाम है, किसी माप के क्या, दो या दो से अधिक परिणामों के मध्य सम्मेल, मतलब क्या, मतलब समानता। दो परिणाम हमने लिया और दोनों क्या किए, दोनों को जोड़ कर क्या किया, दो से डिवाइड कर दिया। जो परिणाम आया क्या होगा, यदि शुद्ध आता है तो किस पर निर्भर करेगा, शुद्ध है, परिशुद्धता कहलाएगी। यह किस पर निर्भर करता है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, नाप ले रहा है, उसके स्किल पर, मतलब कितना पढ़ा लिखा है, कितना होशियार है, यह माप सकता है या नहीं। तो आइए देखते हैं अगला। करा यथार्थता। यथार्थता होता क्या है, एक्यूरेसी। करा किसी माप के परिणाम और वास्तविक या मान्य मान के मध्य सम्मेल के यथार्थता कहलाती है। मतलब क्या है, किसी परिणाम और वास्तविक या मान्य मान के मध्य का सम्मेल माप, मतलब क्या के बीच का जो माप होगा वही क्या कहलाएगा, यथार्थता कहलाती है। इसके बारे में हमने क्या फिजिक्स में पढ़ा है अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करें, रिवीजन कर रहे हैं। करा किसी माप की यथार्थता मुख्यतः मापक यंत्र की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। मतलब क्या, कैसी है, मापक यंत्र, मापक यंत्र सही है तो क्या करेंगे, उसी से क्या करते हैं, हम सही मेजरमेंट माप सकते हैं। यदि हमको 1 किलो तौलना है तो क्या करेंगे, यदि 1 ग्राम आधा 500 ग्राम तौलना है तो क्या करेंगे, 1 किलो के बाट से तो तौलेंगे नहीं। तो क्या होगा, 1 किलो के बाट से तौलेंगे, सोचेंगे क्या उसका आधा करें, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए क्या करेंगे, हम यंत्र की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। मतलब क्या, किस यंत्र से हमको कौन सा चीज़ मापना है। फिर कर अनिश्चित अंकों का निकटतम निश्चित अंक परिवर्तन, राउंडिंग ऑफ इन अनसर्टेन नंबर। मतलब राउंडिंग ऑफ, मतलब कोई भी नंबर है उसका राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, तो आइए जानते हैं। मतलब लिखा है 4.5, 6, 7, 8, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है हमको 2 ही अंक तक हमको मान चाहिए, तो कितना मान रखें, यही क्या करना है, इसी को हटाना है, दोनों अंक को क्या कराएगा, वही राउंडिंग ऑफ कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। करा जब किसी वैज्ञानिक मापन में उपस्थित अंकों को आवश्यक स्थान तक या आवश्यक सार्थक अंकों तक सीमित करना हो तो निम्न नियमों का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या करना है, कुछ अंकों तक क्या करना है, सीमित करना है, तो क्या करेंगे, निम्न चीज़ों का उपयोग करेंगे। करा यदि अंक 5 से कम हो तो, यदि कोई भी अंक दिया है और क्या हुआ 5 से कम हो तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है। यदि कोई अंक दिया है वो क्या है 5 से कम है, अंतिम का अंक हटाना है, उसके पहले का अंक क्या है 5 से कम है, तो क्या करेंगे
उसके मान अपरिवर्तित रहेगा। लास्ट वाला क्या रहेगा, ये जो 3 है ये क्या करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यदि यही मान क्या है 3 से अधिक है तो क्या करेंगे, लास्ट वाले मान को क्या करेंगे, 5 से कम ही है ना, 4 है, तब भी क्या है कम है, तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा। फिर कह रहा है यदि अंक 5 से अधिक हो तो पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ देते हैं। यदि क्या होगा, अंक 5 से अधिक होगा तो क्या करेंगे, उसके पहले वाले में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। ये क्या है 2 है, ये 4 है, क्या था 5 से कम था तो क्या किए, 5 से कम था तो क्या किए, हम सीधा का सीधा लिख दिए, इसको हटा दिए। लेकिन क्या यहीं 5 से अधिक है, ये 7 है और ये 8 है। जो छोड़ी जाने वाली संख्या, इस जो छोड़ी जाने वाली संख्या क्या 5 से अधिक होगी तो क्या करेंगे, उसके पहले वाले में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ भी 8 है तो क्या है जोड़ दिए 1, 7 था 8 हो गया। कह रहा यदि अंक 5 हो तो, यदि छोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो 5 हो तो पहले के अंक के विषम होने पर 1 जोड़ देते हैं। यदि क्या है छोड़ी जाने वाली संख्या क्या 5 है, उसके पहले का अंक क्या है विषम है, तो क्या करेंगे विषम होने पर 1 जोड़ देंगे। यदि विषम है तो क्या करेंगे 1 जोड़ दिए। यदि 5 है और क्या उसके पहले क्या है 7 विषम अंक है, 7 विषम है तो क्या करेंगे 1 जोड़ दिए। कह रहा यदि अंक 5 हो तो पूर्ववर्ती अंक सम होने पर यह अपरिवर्तित रहेगा। यदि क्या हो छोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो 5 है, उसके पहले क्या हो सम अंक है तो क्या करेंगे सेम का सेम रख देंगे। तो ये थे सार्थक क्या है उचित अंक तक क्या करना, पूर्णांकन राउंडिंग आप करना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यदि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आप पढ़ने के इच्छुक हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। आप यदि पूरा हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।